नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अगले हफ्ते होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी शामिल होने की संभावना। चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने की वोट की अपील, एक बार और विधायक बनने की इच्छा की जाहिर। पीलीबंगा में युवक के साथ मारपीट का मामला, प्रदेश भाजपा के नेताओं ने राज्य में कानून व्यवस्था को बताया लचर। अलवर के एक परीक्षा केंद्र में फिर होगा रीट परीक्षा का आयोजन, 10 अक्टूबर को नए प्रवेश पत्र होंगे अपलोड। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन द्वारा बड़ी संख्या में सेना की तैनाती को लेकर सेना प्रमुख MM नरवणे ने चिंता जताई है। थल सेनाध्यक्ष ने कहा कि अगर चीनी सेना अपनी तैनाती जारी रखती है तो भारतीय सेना भी अपनी तरफ से मजबूती बनाए रखेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ कई क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सेनाएं लगभग 17 महीनों से गतिरोध पर है। हालांकि दोनों पक्ष इस साल बातचीत के बाद कई जगहों से अलग भी हो गए हैं। 16 अक्टूबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पार्टी के नए अध्यक्ष, संगठन के चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव और वर्तमान मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शनिवार 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजे होगी। इस बैठक के एजेंडे में देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, आगामी विधानसभा चुनाव और पार्टी के संगठनात्मक चुनाव शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शामिल होने की भी संभावनाएं हैं। लखीमपुर खीरी मामले में पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए प्रियंका गांधी डटी हुई है। आज भी बनारस में किसान रैली का आयोजन करके प्रियंका गांधी ने एक तरह से ये संदेश भी दे दिया है कि वे अब रुकने वाली नहीं है। प्रियंका ने कहा कि पीड़ित किसान परिवारों की एक ही मांग है कि उन्हें न्याय मिले। मंत्री की बर्खास्तगी और हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के बिना न्याय मिलना असंभव है। सरकार आरोपी को हाजिर होने का निमंत्रण भेजकर क्या संदेश देना चाहती है? उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों को संरक्षण नहीं, सजा दे। मैं जहाँ जहाँ गई, जिस परिवार में गई, 1 करोड़ का मुआवजा मिला है कहीं को, कुछ लोगों को 45 लाख इधर की सरकार ने दिया है, 1 करोड़ कांग्रेस की सरकारों ने दिया है, उनको मुआवजा मिला है। जानते क्या कहते हैं मुझे? दीदी, हमें मुआवजे से कोई मतलब नहीं है, हमें एक भी पैसा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमारे बच्चों को इस तरह से कुचला है, वो लड़का टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है, उसके पिताजी गृह राज्य मंत्री हैं। हमें न्याय कैसे मिलेगा दीदी? इस देश में जो सत्ता में होते हैं, जो सरकार में होते हैं, उससे जनता क्या चाहती है? जनता क्या चाहती है? कि उसकी सुनवाई हो, उसकी समस्या का समाधान हो, कि उसको न्याय मिले। कोई अपराध हो जाए, कुछ गलत हो जाए, अपने हाथरस में देखा एक लड़की के साथ क्या नहीं किया इन्होंने, उसके परिवार के साथ फिर क्या नहीं हुआ, उसके बाद उसको किस तरह से जलाया गया, उसके परिवार वालों को बुलाया भी अंतिम संस्कार में। आप सोचिए, आपकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, आप अपनी बच्ची को देख भी नहीं पा रहे हो, उसके बाद उसको किसी ने जाके जला दिया बगैर आपको बुलाए। आपको कैसा लगेगा? किससे न्याय मांगोगे? अगर सरकार ऐसा करेगी तो किससे न्याय मांगोगे? किसके पास जाओगे? मुंबई क्रूज शिप पर हुई छापेमारी के बाद NCP नेता नवाब मलिक लगातार NCB पर हमला बोल रहे हैं। अब उन्होंने आरोप लगाया है कि NCB ने क्रूज शिप पर छापेमारी में 11 लोगों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन बाद में 3 लोगों को बिना पूछताछ के ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ BJP नेता के इशारों पर किया गया है। नवाब मलिक ने कहा कि NCB इस मामले में ठीक तरह से जांच नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि NCB बिना किसी के इशारों में आए स्वतंत्र तरीके से मामले की जाँच करे। इसी के साथ उन्होंने मांग की कि NCB की छापेमारी की जाँच के लिए अलग से एक जाँच आयोग बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखने की बात कही है। लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत करने का ऐलान किया है। 26 अक्टूबर को लखनऊ में किसान मोर्चा महापंचायत करेगा। इसके अलावा 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोकने का ऐलान किया है। साथ ही अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है और आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में 15 अक्टूबर को दशहरा पर PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका जाएगा। गुजरात प्रभारी बनने के बाद राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज अहमदाबाद पहुंचे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर डॉक्टर शर्मा का बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। शर्मा एयरपोर्ट से सीधे भद्रकाली मंदिर गए। वहीं इससे पहले रघु शर्मा ने गुजरात में कांग्रेस सरकार बनने की उम्मीद जताई है।
चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग आज भरतपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले के सबसे बड़े जगहीन गांव का दौरा कर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा करी। गर्ग ने खुद को दोबारा विधायक बनाने के लिए आग्रह कर कहा कि कोरोना की वजह से विकास का संकल्प पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 5 साल का समय कम है। 20-25 साल तक विधायक रहने की इच्छा नहीं है, लेकिन 10 वर्ष तो सेवा का मौका मिलना ही चाहिए। पीलीबंगा में एक दलित युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। इस पर भाजपा के नेताओं ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दलितों पर अत्याचार में प्रदेश अब शीर्षस्थ राज्यों की श्रेणी में आ चुका है। पीलीबंगा के प्रेमपुरा की घटना भी इसी की एक बानगी है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पीलीबंगा में गहलोत सरकार की लचर कानून व्यवस्था का एक और निर्मम चेहरा सामने आया है। दलित युवक की पीट कर हत्या करने की घटना से स्पष्ट है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह और गहलोत सरकार के नियंत्रण से बाहर हो रही है। सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए सुमेरपुर विधायक कोष से 45 लाख रुपए की राशि दी गई, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक रूम, वार्ड रूम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में इंटरब्लॉक लगाए जाएंगे, जिसका शिलान्यास कार्यक्रम सोमवार को दोपहर 3 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है। कार्यक्रम में पाली सांसद पीपी चौधरी, बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित समेत नगरपालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व पार्षद मौजूद रहेंगे। ये जानकारी भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज नामा ने दी है। अलवर में एक बार फिर रीट परीक्षा का आयोजन होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से अलवर जिले के कमला देवी महाविद्यालय ढीकवार मांडन नीमराना परीक्षा केंद्र के 600 परीक्षार्थियों की लेवल 2 की रीट परीक्षा 16 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए अलवर शहर में 2 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए प्रवेश पत्र 10 अक्टूबर को वेबसाइट पर अपलोड होंगे। पुराने प्रवेश पत्र से प्रवेश नहीं मिलेगा। जयपुर रेल मंडल डीआरएम नरेंद्र कुमार आज किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने पर पूर्ण संक्रमण में जागरूकता के साथ बचाव करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान वार्ड पार्षदों ने कृष्णापुरी रेलवे स्टेशन अंडरपास में पानी भरने की समस्या से निजात दिलाने के लिए डीआरएम को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बातचीत में डीआरएम नरेंद्र कुमार ने बताया कि क्षेत्रीय लोगों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर अवगत कराया है। जल्द ही इन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जनरल टिकट को बढ़ावा इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि ट्रेन के डिब्बे में ज्यादा भीड़ हो जाती है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती जाएगी वैसे वैसे जनरल टिकट्स भी बढ़ा दिए जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।